हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज आप सभी लोगों के लिए आईआईटी रुड़की की तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है जिस पर नोटिफिकेशन निकाला गया है और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, सारी डिटेल में आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूं। तो बस एक काम आपको करना है, इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो उसकी कंप्लीट डिटेल आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आईआईटी रुड़की की तरफ से आपका बेटा ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर जॉब है। 55 अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है ना। और वेबसाइट जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट iitr.ac.in, ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें बेटा, तो 28 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लास्ट डेट जो है वो 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास समय है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन फी की, कितना फॉर्म फी लगेगी, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 500 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फी 0 है। मतलब जनरल के लिए 500 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या एज होने वाली है यहाँ पर, तो जब मैं एज लिमिट की बात करता हूं बेटा, तो 18 से 27 साल जितनी भी आपके ग्रुप सी की पोस्ट होंगी, और 18 से 32 साल जितनी भी ग्रुप बी की पोस्ट होंगी। तो 18 से 32 साल एज किसकी होगी, जितने भी हमारे ग्रुप बी की पोस्ट होंगी उनकी, ठीक है। और जो आप लोग की ये एज कंसीडर की जाएगी, यानी जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2025 है, यानी यहां तक आपकी जो एज है वो कंसीडर की जाएगी। ये बात समझ में आई। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है, और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है, वो एज इट इज मिलेगा यहाँ, ओके। अब हम लोग पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पर वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की। 3 वैकेंसी है बेटा। इसमें आपने एमएससी कर रखा हो, बीई कर रखा हो, बीटेक डिग्री ले रखी हो, या डिप्लोमा कर रखा हो रिलेटेड फील्ड में, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है ना। तो मैं बाकी आपको डिटेल यहाँ पर बताता हूँ एक एक करके पोस्ट वाइज। हाँ, उसके बाद अगर मैं बताऊं सिलेक्शन का प्रोसेस आप जान लें। रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल होगा। तो मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलता हूं और आप लोग को सारी डिटेल यहां पर देता हूं पोस्ट वाइज। तो देखो यहां पर जो सैलरी आपको मिलने वाली है बेटा, वो लेवल 6 की पे होने वाली है। यहां पर जो आप लोग को सैलरी मिलने वाली है सभी पोस्ट पर, इन सभी पोस्ट पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 6 की सैलरी होने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। यस, लेवल 6 की आपकी सैलरी होने वाली है सभी पोस्ट पर। कौन सी है ये पोस्ट, जितनी ग्रुप बी वाली है, और जितनी ग्रुप सी की पोस्ट है वहां पर लेवल 3 की पे होने वाली है, ठीक है। वहां पर लेवल 3 की पे होने वाली है, डन है। एज मैंने आपको बता दी। अब मैं डिटेल क्वालिफिकेशन पे चलूंगा। तो देखिए बेटा, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की जब हम बात करते हैं, तो आपने एमएससी कर रखा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या फिजिक्स में, तो आप एलिजिबल है। या आपने बीटेक या बीई कर रखा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने बीएससी विद 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। या एमएससी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना जरूरी है। डन है मेरे दोस्तों। अगले की अगर हम बात करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल की, इस फॉर्म में मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं हर पोस्ट पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मेल की वैकेंसी है। देन यहां पर अगर हम बात करें, आपने ग्रेजुएट विद 4 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, या तो ग्रेजुएशन हो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस हो, शुड हैव मिलिट्री और एनसीसी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग आप लोगों ने कर रखी हो, बी एबल टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल, यानी आपको कार वगैरह चलाने आती हो यहाँ पर, ठीक है, ओके। देन उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं, तो डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, और फर्स्ट क्लास का, देखो यहाँ पर बोला है प्रेफरेबली फर्स्ट क्लास, यानी अगर आपके 60% से ज्यादा नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, हाँ अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, बीएससी प्लस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हाँ, या
सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 किया हो साइंस स्ट्रीम में, प्लस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, प्लस 3 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसमें बेटा, हिंदी में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी प्रेफर्ड बाय बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में किया हो बट ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा हो आपका या बैचलर्स डिग्री कंपलसरी है आपकी हिंदी में होना, ठीक है ना। तो ये आप लोग के राजभाषा वाली पोस्ट के लिए हो जाएगा जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। जूनियर सुपरिटेंडेंट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आप लोग के पास या बैचलर्स डिग्री विद 2 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब आप लोग को इन शॉर्ट बोलूं तो ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस जो होता है, ठीक है। उसके बाद जूनियर लैब असिस्टेंट की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन एप्रोप्रिएट फील्ड, यानी जो लैब असिस्टेंट का एक कोर्स होता है, या तो आपने वो किया हो या तो आपने ग्रेजुएशन की डिग्री उसमें ले रखी हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन इन एप्रोप्रिएट फील्ड, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो होना चाहिए। या एप्रोप्रिएट फील्ड का मतलब क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, डिजाइन, ये सारे यहाँ पर मेंशन किए। और लास्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें बैचलर्स डिग्री मांगी गई और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बस। तो ये पोस्ट है बेटा जिन पर आप लोगों को अप्लाई करना है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, यहां से जाकर के आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक है ना, जहां से आप सीधे जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आप लोग को बता रखी है, तो इन्हीं डेट्स पर जो है आप लोग फॉर्म भर पाओगे, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन मुझे आपके सामने देना था, तो मैं आप लोग के सामने आया हूं। अभी इसका बेटा एग्जाम पैटर्न वगैरह नहीं आया, जैसे ही आता है मैं आप लोग के सामने उसके लिए भी डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आप सभी लोग को क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप सब लोग को मैं वो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।